डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज में लेक्चर 11.7 एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नाइक्वेस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। इसका समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो व्हाट इज़ नाइक्वेस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, पहले इसकी बात कर लेते हैं। Nyquist has used the mapping theorem effectively to develop a criterion to study the stability of control system in frequency domain. इन frequency domain में stability of the control system चेक करने के लिए mapping theorem को effectively develop किया जाना और उसका अप्लाई करना, ये Nyquist ने इसका solution दिया है। तो Nyquist suggested to select a single valued function f of s as 1 plus g of s h of s, जहाँ पर ये g of s h of s is the open loop transfer function of the system। ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पहले आ चुकी है 11th सीरीज के अंदर वीडियो लेक्चर्स की। तो f of s जो है ये हमारा जो मैपिंग फंक्शन है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो 1 plus g of s जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन f of s का होगा, जहां पर g of s h of s जो है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम होगा। तो पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 11.4 लेक्चर 11.4 की जो वीडियो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन हम बना चुके हैं और उसके मुताबिक जो पोल्स ऑफ 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस थे उनको हम कहते हैं कि दीज आर दी ओपन लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम। ये बड़ा यहाँ कंफ्यूजिंग लगेगा, ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजिंग लगेंगी, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है तो आप 11.4 का जो वीडियो लेक्चर है उसको दोबारा देख सकते हैं और इस कंसेप्ट को दोबारा से क्लियर कर सकते हैं कि पोल्स ऑफ 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू ओपन लूप पोल्स ऑफ दिस सिस्टम। और इसी तरीके से जीरोज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू क्लोज लूप पोल्स ऑफ दिस सिस्टम। तो यहाँ पर ओपन लूप पोल्स ऑफ दिस सिस्टम होगा और इस पॉइंट पर जब हम जीरोस की बात करेंगे तो दिस वन इज द क्लोज लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम। तो फॉर स्टेबिलिटी all these zeros of 1 plus g of s h of s must be in the left half of S plane. Now the location of zeros of 1 plus g of s h of s are unknown to us, क्योंकि जब इस स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम जब ये कह रहे हैं कि zeros of this equation must be in the left half of S plane, तो इसका मतलब ये हुआ now the location of zeros of this equation are unknown to us। तो हम क्या करेंगे? In fact, we are trying to study the stability by analyzing where these zeros of 1 plus g of s h of s are located in S plane। कि S plane में ये zeros जो हैं ये कहाँ पर हैं और इनके थ्रू सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको एनालाइज किया जाएगा। स्टेबिलिटी क्राइटेरियन में आगे देखते हैं। Nyquist has suggested that rather than analyzing whether all these zeros are located in left half of S plane, के इस तरीके से एनालाइज करें सिस्टम को कि all these zeros are located in left half of S plane, इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम क्या करें, it is better to examine the presence of any one zero of 1 plus g of s h of s in right half of S plane। तो इस तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी एक जीरो को 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस को इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, तो इसका मतलब ये होगा इट विल मेक दिस सिस्टम अनस्टेबल। तो एक्टिव रीजन जो है वो क्या होगा स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? तो हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव रीजन फॉर द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इज राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। सो हियर द डिफरेंस कि नाइक्वेस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन में एक्टिव रीजन जो है स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अब वो राइट हाफ है एस प्लेन की। सो इंस्टेड ऑफ चूजिंग एनी आर्बिट्रेरी पाथ tau of s इन एस प्लेन, नाइक्वेस्ट ये कहता है कि select a tau of s path which will encircle the entire right half of S plane। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग एनी आर्बिट्रेरी with tau of s path in S plane, Nyquist has suggested to select a same path
लेकिन इनसर्कल करेगा राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। अच्छा, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज द पाथ जिसमें दिस इज द ओरिजिन एट 0 एंड वी कैन सी दैट जो इंसर्कलमेंट हमें नजर आ रही है या जो पाथ हमें नजर आ रहा है जिसको हम टाउ ऑफ एस कह सकते हैं इस पाथ को, और इस पाथ को हम नाइक्वेस्ट पाथ भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस टाउ ऑफ एस पाथ आल्सो कॉल्ड द नाइक्वेस्ट पाथ। तो हम देख रहे हैं कि ये पाथ जो है ये कहां से स्टार्ट होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट s is equal to j infinity and you can see the direction here towards the origin and downward, so it will move from up to down here crossing the origin and इसके बाद ये आ जाएगा s is equal to माइनस इन्फिनिटी पर, और जब ये माइनस इन्फिनिटी पे पहुंचेगा अब ये क्या करेगा, अब सेमी सर्कल टाइप टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और जो रेडियस होगा वो इन्फिनिटी होगा क्योंकि हमें पता है दिस इज टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं इसको एज समराइजेशन कि सच अ पाथ शुड स्टार्ट फ्रॉम s इज इक्वल टू प्लस j इन्फिनिटी और इट शुड बी कंटिन्यूड till s is equal to minus j infinity along the imaginary axis and should be completed with this semicircle, ठीक है, of radius r towards infinity encircling entire right half of s plane as shown is there. So the path is called, ठीक है, Nyquist path. तो this path को हम कहेंगे कि Nyquist path है and should not be changed except small modifications while analyzing stability of the system. तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं लाइट सी वो की जा सकती हैं और उसके थ्रू जो स्टेबिलिटी एनालिसिस है सिस्टम का वो किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस मेन क्राइटेरिया। जो आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट्स जो हैं वो क्या हैं। So now as poles of g of s, h of s are known, which are the poles of this equation, characteristic equation? तो ध्यान में रखेंगे कि जब poles of g of s, h of s known होंगे जो कि इसके poles होंगे तो हमें क्या मालूम होगा, we know the value of p, ठीक है, that is poles of 1 plus g of s, h of s, जो क्या करेंगे, which are encircled by Nyquist path, जो कि Nyquist path को encircle करेंगे। Now map all the points on the Nyquist path into F plane. जितने पॉइंट्स हमारे पास मौजूद होंगे, ठीक है, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे थ्रू डिफरेंट ये हमारे पोल्स के थ्रू, ठीक है, जो हम वैल्यूज निकालेंगे मैग्नीट्यूड और फेज एंगल्स की। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैप ऑल द पॉइंट्स ऑन द Nyquist path into F plane with the help of mapping function 1 plus g of s, h of s to get टाउ बार ऑफ एस लोकस। तो हमने देखा था कि मैपिंग फंक्शन में हमने किस तरीके से एस डोमेन टू एफ डोमेन में कन्वर्जन की थी, जो हमारी लास्ट वीडियोस थी 11th सीरीज ऑफ लेक्चर्स की, कि टाउ ऑफ एस को मैप किया इन द न्यू फंक्शन या न्यू लोकस ऑफ टाउ बार ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू द मैपिंग फंक्शन ऑफ दिस 1 प्लस जी ऑफ एस, एच ऑफ एस। तो मैप होगा फ्रॉम एस डोमेन टू एफ डोमेन। So this map locus obtained in F plane by mapping all the points on the Nyquist path is called the Nyquist plot. तो जो points होंगे उन points को जब map करेंगे और मिलाएंगे और उससे जो map बनेगा या path बनेगा उस path को हम कहेंगे this one is the Nyquist plot. As this locus is obtained, we can determine the number of encirclements. जब हमारे पास एक path आ जाएगा जिसको हम tau bar of s कहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ encirclements ऑफ ऑरिजिन बाय Nyquist पाथ इन एफ प्लेन, जिसको हम कहेंगे n। तो ध्यान में रखेंगे n जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ encirclements ऑफ ऑरिजिन बाय Nyquist पाथ इन एफ प्लेन। एज पर मैपिंग थ्योरम these encirclements must satisfy the equation, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी अकॉर्डिंग टू द मैपिंग थ्योरम, और वो उसको हम क्या कहेंगे कि n इज इक्वल टू z माइनस पी। तो ये इक्वेशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है इन Nyquist स्टेबिलिटी क्राइटेरियन कि n जो है वो इक्वल होगा z माइनस पी के।
तो ये z माइनस पी क्या है इसके बारे में देखते हैं। एज n एंड p आर नोन, तो जब हमें ये दो चीजें पता चल जाएंगी कि n जो है वो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स कितने हैं और p मींस द पोल्स, तो इसका मतलब ये हुआ वी कैन गेट z। तो हम जो है वो z निकाल सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोज। तो z इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज ऑफ 1 प्लस g ऑफ s h ऑफ s विच आर लोकेटेड इन द राइट हाफ ऑफ s प्लेन। ठीक है, जो राइट हाफ ऑफ s प्लेन होंगे लोकेट करेंगे नंबर ऑफ जीरोज। असल मकसद भी यही था कि इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हमने जो पढ़ा कि z जो है वो नंबर ऑफ जीरोज हैं और हमने यही देखना है कि राइट हैंड साइड पर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ जीरोज अवेलेबल हैं। सो फॉर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, या हम ये कहें कि फॉर द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी नो जीरो ऑफ 1 प्लस g ऑफ s मस्ट बी इन द राइट हाफ ऑफ s प्लेन। तो हम ये कहेंगे कोई भी जीरो इस इक्वेशन का राइट हाफ ऑफ s प्लेन नहीं होना चाहिए, दैट इज z इज इक्वल टू 0 फॉर स्टेबिलिटी। तो नाइक्वेस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन क्या बनेगा according to this z is equal to 0? So Nyquist stability criterion is obtained by substituting z is equal to 0 in the previous equation which is n is equal to z minus p। तो जब z 0 है तो इसका मतलब ये हुआ अब क्राइटेरिया रह गया n is equal to minus p। तो Nyquist stability criterion states that for absolute stability of this system the number of encirclements of new origin of f plane, ठीक है, the number of encirclements of new origin of f plane by Nyquist plot must be equal to the number for poles of 1 plus g of s h of s। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया ध्यान में रखेंगे कि नंबर ऑफ encirclements of new origin of f plane by Nyquist plot must be equal to the number of poles of 1 plus g of s h of s, that is poles of g of s h of s which are in the right half of s plane और इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, पोल्स ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस जो कि राइट हाफ ऑफ एस प्लेन होंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। इस एग्जांपल को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन सर्कलमेंट्स का जो क्राइटेरिया है फॉर द क्रिटिकल पॉइंट वो क्या होगा। अगर हम ये कहें कि इफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस दिस इज अ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, तो g of s h of s इज इक्वल टू 10 अपॉन s इंटू एस प्लस 1, तो हम क्या कहेंगे p इज इक्वल टू एक ओरिजिन पे है और एक -1 पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पोल्स ऑफ g of s h of s विच आर लोकेटेड इन राइट हाफ ऑफ द s प्लेन। याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू दी पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने नाइक्वेस्ट स्टेबिलिटी की बनाई है उसके हिसाब से हम ये चीजें देख रहे हैं कि p जो है वो नंबर ऑफ पोल्स हैं, ठीक है, g of s h of s के which are located in right half of s plane। तो क्या यहाँ पर कोई है? No। So we have p is equal to 0, so means p is equal to 0, no poles of g of s h of s are located in right half of s plane। So this means for stability point of view n is equal to minus p is equal to 0, n is equal to minus p is equal to 0, that is the Nyquist plot obtained by mapping Nyquist path from S plane to F plane should not encircle origin of F plane। तो जो F plane होगा उसका जो origin है उसको encircle नहीं करेगा Nyquist plot जो obtained किया जाएगा from the mapping of S plane path to F plane path। तो क्या होगा? So in all the problems solved hereafter, इसके बाद हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें एक चीज का ख्याल करेंगे कि n is the number of encirclements of a critical point -1 plus j0 of f plane by Nyquist plot instead of number of encirclements of an origin। ठीक है, तो encirclements of origin को अब यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम ये कहेंगे कि n is the number of encirclement of a critical point -1 plus j0 of f plane by Nyquist plot। तो जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको काफी हद तक ये तमाम कंसेप्ट बहुत अच्छे अंदाज से क्लियर हो पाएंगे। तो अब जनरलाइज्ड नाइक्वेस्ट पाथ एंड इट्स मैपिंग ये किस तरीके से की जाएगी, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से जो नाइक्वेस्ट पाथ है और उसकी मैपिंग जो है वो कैसे करेंगे।
इफ द फंक्शन हैज पोल्स एट ओरिजिन, अगर हम ये कहें कि एक फंक्शन है और उसका जो पोल है वो ओरिजिन पे है या इमेजिनरी एक्सिस पे है, जस्ट लाइक दिस वन, जस्ट लाइक दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि एक फंक्शन है और उसका पोल, फंक्शन मीन्स एफ ऑफ एस, तो उनमें उस फंक्शन में पोल्स जो हैं वो ओरिजिन पे भी अवेलेबल हैं और इमेजिनरी एक्सिस पे भी हैं, तो क्या होगा? Nyquist path cannot be selected along imaginary axis passing through origin. तो अब क्या करेंगे कि Nyquist path जो है वो क्या करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पर तो पास करेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो कभी भी इन पोल्स को जो है वो पास नहीं करेगा या इन पोल्स के ऊपर से नहीं गुजर सकता, ठीक है। तो क्योंकि एज फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक, फंक्शन जो है वो एनालिटिक होना चाहिए, और पोल्स जो हैं वो हमने जैसे पढ़ा पहले कि पोल्स इज दी सिंगुलैरिटीज। तो अब हम क्या करेंगे, एज फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक, तो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। वो रूल्स क्या हैं कि इन सच अ केस Nyquist path is modified in such a way that to bypass these poles, कि इन पोल्स को बाईपास कर दिया जाए बाय सेलेक्टिंग सेमी सर्कल्स। हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के सेमी सर्कल्स जो हैं वो बाईपास किया जा रहा है इन पोल्स को, हम इन पोल्स के ऊपर से पास नहीं कर सकते। सो बाय सेलेक्टिंग सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियस टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो रेडियस क्या होंगे, रेडियस होंगे टुवर्ड्स जीरो, ठीक है, अराउंड देम, उसके क्रॉस जो है। लेकिन ये जो Nyquist पाथ है ये रेडियस जीरो पे नहीं है, ये रेडियस इंफिनिटी पे है, लेकिन जो ये वाले पाथ हैं इन तब का रेडियस जो है दैट वन इज अ जीरो। सो टेंडिंग टू जीरो अराउंड देम बट स्टिल इनसर्कलिंग इंटायर राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, लेकिन वो एस प्लेन के तमाम पाथ को इनसर्कल कर रहे हैं, लेकिन वो भी किसको कर रहे हैं, राइट साइड को, राइट हाफ को, जैसे कि हम देख रहे हैं इन दी एस प्लेन। अब हम क्या कहते हैं कि लेट एफ ऑफ एस हैज टू पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस दैट इज प्लस माइनस जे ओमेगा वन। अब हम ये कह रहे हैं कि दो पोल्स हैं। अब हम बात करते हैं एफ ऑफ एस की कि दो पोल्स हैं इमेजिनरी एक्सिस पर, एक है प्लस जे ओमेगा वन और दूसरा है माइनस जे ओमेगा वन, और इसके अलावा एक पोल है एट ओरिजिन। सो Nyquist paths should be selected as shown in the figure। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें Nyquist path को सिलेक्ट करने के लिए जो पाथ होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, s इज इक्वल टू प्लस जे इन्फिनिटी, यहां से स्टार्ट होगा, और इनिशियल पॉइंट, फिर स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट, चलते चलते और ये टुवार्ड्स माइनस जे इन्फिनिटी, और फिर सेमी सर्कल ऑफ ऑन द राइट हैंड साइड और टुवार्ड्स प्लस जे इन्फिनिटी। तो अब हम देखते हैं कि इसको मैपिंग को किस तरीके से जनरलाइज पाथ के हम कंप्लीट करेंगे, और इसका समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं Nyquist स्टेबिलिटी क्राइटेरियन में जनरलाइज पाथ की। द पॉइंट्स बाय विच पाथ इज मॉडिफाइड आर, कैसे मॉडिफाइड होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां से स्टार्ट होने के बाद प्लस जे ओमेगा जे इन्फिनिटी स्टार्ट होने के बाद तो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आएगा प्लस जे ओमेगा वन प्लस, ठीक है, जे ओमेगा वन प्लस, क्योंकि इसकी हम बात करें दिस वन इज व्हाट वी हैव अ जे ओमेगा वन, हमारे पास जो यहाँ पोल है वो है जे ओमेगा वन का। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जे ओमेगा वन है और यहां से स्टार्ट हुआ इस पोल का, तो हम इसको प्लस कह रहे हैं क्योंकि दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस इनसर्कलमेंट। तो हम कह सकते हैं कि प्लस जे ओमेगा वन प्लस अ पॉइंट जस्ट अबव जे ओमेगा वन। तो जे ओमेगा वन इज द प्लस पोल, तो हम कह सकते हैं कि अ पॉइंट जस्ट अबव और वेरी वेरी क्लोज टू जे ओमेगा वन, जो कि इसके साथ से बहुत क्लोज है। नेक्स्ट चलें, और ये कहां पर आएगा, ये आ जाएगा प्लस जे ओमेगा वन माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ अ पॉइंट विच इज वेरी वेरी क्लोज टू प्लस जे ओमेगा वन बट जस्ट बिलो इट, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंस, ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, तो जस्ट बिलो इट। इसी तरीके से आगे चलें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, या बल्कि इस पॉइंट से आगे हम देख लेते हैं, पहले किसको देख रहे हैं, माइनस वाले को देख रहे हैं। तो हम
इन दो पॉइंट्स को भी देख लें पहले, बाद में हम ओरिजिन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माइनस जे ओमेगा वन प्लस एंड दिस इज माइनस जे ओमेगा वन, क्योंकि दिस इज अ पोल विच इज माइनस जे ओमेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट को प्लस कर रहे हैं और एंडिंग पॉइंट को माइनस कर रहे हैं। तो माइनस जे ओमेगा वन प्लस मतलब ये हुआ अ पॉइंट विच इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस पोल माइनस जे ओमेगा वन बट जस्ट अबव इट, उससे थोड़ा सा ऊपर है। इसी तरीके से माइनस जे ओमेगा वन माइनस अ पॉइंट विच इज वेरी वेरी क्लोज टू माइनस जे ओमेगा वन दिस पोल बट जस्ट बिलो इट, तो उसके नीचे चला गया। अब हम बात कर लेते हैं इन दो पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है प्लस जे जीरो। प्लस जे जीरो हम इसलिए कह रहे हैं कि इमेजिनरी एक्सिस पर है और पोल जो है वो हमारा कहां पर है, ओरिजिन पर है, मतलब जे जीरो पर। तो हम इससे थोड़ा पहले इसको इंसर्कलमेंट कर लेंगे। तो प्लस जे जीरो पर अ पॉइंट विच इज वेरी वेरी क्लोज टू ओरिजिन, which is very very close to origin but just above it on the positive imaginary axis, ऊपर की साइड पर है तो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, hence denoted as plus j0। और इसी तरीके से minus j0 means a point which is very very close to the origin but just below on the negative imaginary axis, hence denoted as minus j of 0। तो नेक्स्ट में देख लेते हैं कि वेरियस सेक्शंस क्या बनेंगे। अभी तक तो हमने इसकी पॉइंट्स के हिसाब से इसको ड्रॉ कर लिया। अब सेक्शंस को भी समझना जरूरी है कि हर सेक्शंस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसके अलावा एक उसका एंडिंग पॉइंट होगा। तो सेक्शन वन की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस प्लस जे इंफिनिटी और एंडिंग पॉइंट इज दिस प्लस जे ओमेगा वन and it is moving from this point to this point, जिसको हम कह सकते हैं कि along the imaginary axis। अब नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट होगा प्लस जे ओमेगा वन प्लस से प्लस जे ओमेगा वन माइनस। तो अब ये इंसर्कलमेंट करेगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। हम क्या कहेंगे कि along a semicircle of radius tending to zero, इसमें जो रेडियस है वो टुवर्ड्स जीरो है, ठीक है। और इसके बाद यहां से प्लस जे माइनस वन से आएगा प्लस जे जीरो पर जो कि अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस, और फिर प्लस जे जीरो से हम चलेंगे माइनस जे जीरो की तरफ, ठीक है, जो कि सेमी सर्कल होगा रेडियस टेंडिंग टू जीरो। और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट होगा माइनस जे जीरो से, ठीक है, माइनस जे ओमेगा वन प्लस अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस विद नो रेडियस, और उसके बाद माइनस जे ओमेगा वन प्लस से माइनस जे ओमेगा वन माइनस रेडियस आर टू जीरो, और फाइनल इज माइनस जे ओमेगा वन माइनस से माइनस जे इंफिनिटी जो कि इमेजिनरी एक्सिस। उसके बाद इसको कवर अप करेंगे और माइनस जे इंफिनिटी और ये एक सर्कल सेमी सर्कल टू प्लस जे इंफिनिटी, जिसको हम कह सकेंगे अलोंग द सेमी सर्कल ऑफ आर जो कि टुवर्ड्स इंफिनिटी मूव कर रहा है, दिस वन इज इंफिनिटी, ठीक है, इनसर्कलिंग इंटायर राइट हाफ ऑफ दिस प्लेन। तो इस तरीके से डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो हम नाइक्वेस्ट पाथ के देख पाएंगे। अब नाइक्वेस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन में अगर शॉर्टकट लेना चाहें तो किस तरीके से ले सकेंगे ताकि आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। Now mapping of these functions in F-plane can be achieved by drawing the polar plots for various sections of shortcut method। तो हम जो polar plots बनाएंगे various sections के, उनको shortcut तरीके से भी यूज कर सकते हैं। Just like अगर हम ये कहें we have f of s is equal to g of s h of s, we have a function जो कि g of s h of s है। तो अगर हम सेक्शन वन की बात करें जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो नाउ फॉर सेक्शन वन स्टार्टिंग पॉइंट इज वी नो दैट प्लस जे इंफिनिटी, जहां पर ओमेगा क्या है, तो क्योंकि प्लस जे ओमेगा तो ओमेगा इंफिनिटी हो गया, और टर्मिनेटिंग पॉइंट इसका क्या है, इज दिस वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। तो टर्मिनेटिंग पॉइंट इज एस इज इक्वल टू प्लस जे ओमेगा वन प्लस। तो हम क्या कहेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, जे ओमेगा वन प्लस। तो इसका मतलब है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस।
तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट टू गेट मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जब हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज देंगे तो हम क्या कहेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस. तो गेट द रोटेशन ऑफ प्लॉट, then rotate the starting point through angle of rotation to reach the terminating point. Just like हम पोलो प्लॉट के अंदर क्या करते थे कि मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज एंगल के थ्रू हम फ्रीक्वेंसीज पर, जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ अवेलेबल हैं, इन फ्रीक्वेंसीज पर हम ये देखेंगे कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या मिलता है और फाइनल पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या मिलता है, और उसके अंदर जो रोटेशन का एंगल है वो क्या मिलता है टू रीच द टर्मिनेटिंग पॉइंट. तो इस तरीके से हम एक सेक्शन को बना सकते हैं. नाउ फॉर सेक्शन 2, द टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ सेक्शन 1, ठीक है, द टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ सेक्शन 1 जो हम कह सकते हैं कि ये सेक्शन 1 है और यहां आकर ये टर्मिनेट हुआ. तो टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ सेक्शन 1 बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड इसी तरीके से वो अगले उसका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा अगले सेक्शन का. एंड यूजिंग सेम प्रोसीजर ऑब्टेन द मैपिंग ऑफ सेक्शन गोइंग ऑन. और इसी तरीके से आगे हम अपने तमाम सेक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं. उसके बाद क्या करेंगे, नाउ काउंट नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स ऑफ -1 प्लस J0. हम देखेंगे कि इनसर्कलमेंट्स ऑफ -1 प्लस J0 पर काउंट करेंगे और चेक करेंगे कि वेदर इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ n इज इक्वल टू -p. और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि सेक्शन 5, 5, 6 और 7 आर द मिरर इमेजेस ऑफ सेक्शन 3 to 1. ठीक है, 5, 6, 7 हम देख सकते हैं कि 5, 6, 7 दीज आर द मिरर इमेजेस ऑफ दीज 3. तो हम यहां से भी कंक्लूड कर सकते हैं इजीली, जिसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट को अलग से या हर सेक्शन को अलग से सॉल्व किया जाए. तो सेक्शन 5, 6, 7 आर द मिरर इमेजेस ऑफ सेक्शन 3 to 1 respectively. Hence their mapping in F plane will also be the mirror images about real axis. तो इसी तरीके से जो लास्ट सेक्शन होगा हमारा, जो कि प्लस J इंफिनिटी, ठीक है, से जो लास्ट सेक्शन होगा वो क्या होगा, S is equal to प्लस J इंफिनिटी, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जिसको हम अगर देखना चाहें तो फ्रॉम हेयर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. ठीक है, तो ओमेगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. तो क्या होगा, हेंस द मैग्नीट्यूड बिकम्स 0 फॉर बोथ स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट्स. तो हम क्या करेंगे, दीज 2 पॉइंट्स कंसाइड्स एट ओरिजिन. तो ये कहेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये ओरिजिन पे कंसाइड्स करेंगे. तो हम क्या करेंगे, इन आवर एनालिसिस वी आर गोइंग टू शो मैपिंग ऑफ लास्ट सेक्शन एज अ सिंगल पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन कह रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू एनालाइज द लास्ट सेक्शन. तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जो लास्ट सेक्शन है उसको एनालाइज करें. सो ज्वाइनिंग पोलर प्लॉट्स ऑफ ऑल द सेक्शंस वन आफ्टर द अदर, द मैप लोकस कॉल्ड नाइक्वेस्ट प्लॉट इज ऑब्टेन्ड. और इसकी क्राइटेरिया क्या है कि फ्रॉम द encirclements of -1 plus J0 by Nyquist plot, stability of the system can be predicted. Calculations of gain margin, phase margin from Nyquist plot is exactly similar to the calculation of GM/PM from the polar plot. जो polar plot में हम निकाल चुके हैं, exactly उसी तरीके से हम Nyquist stability criterion के अंदर भी निकाल पाएंगे gain margin and phase margin. तो ये लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ और इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल का सोल्यूशन करेंगे. थैंक यू.